कावेरी इंजन पर आखिरकार भारत की मेहनत रंग ला चुकी है। GTR-A, जो कि लगातार 14 सालों से कावेरी इंजन के डेवलपमेंट में काम चल रहा था, उसको लेकर के बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। तकरीबन 70 घंटे की टेस्टिंग के लगातार बाद अब फाइनली कावेरी को फाइनल क्लियरेंस मिल चुका है ऑन लैंड। इसको फाइनल क्लियरेंस मिलने के साथ ही अब यह हवा में उड़ान भरने के लिए भी तैयार हो चुका है। साथ ही साथ कावेरी इंजन के प्रोडक्शन को लेकर भी कंपनियां डिसाइड हो चुकी हैं। इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, या यूं कह लीजिए जिस समय का इंतजार अब तक कावेरी इंजन को लेकर के पूरा देश कर रहा था, वह समय आ चुका है। क्योंकि फाइनली 70 घंटे की इंजन की टेस्टिंग के बाद, जो कि अलग अलग डायमेंशन और अलग अलग कंडीशंस पर होनी थी, उस कंडीशंस को पार करते हुए कावेरी इंजन ने फाइनल क्लियरेंस प्राप्त कर लिया है। और इस फाइनल क्लियरेंस के मिलने के साथ ही इसकी प्रोडक्शन को लेकर के अब बड़ा डिसाइड मैटर भी किया जा चुका है। फाइनली इसे पहली बार किसी फाइटर जेट में लगा करके उड़ान भरने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। कावेरी इंजन, जो कि कॉमनली फैक्टर की वजह से अब तक कावेरी इंजन के डेरिवेटिव और काबरी आफ्टर बर्निंग जो इंजन में समानताएं थी, उसको पैरेलल करने के बाद यह आखिरकार वह कंडीशन पर कावेरी इंजन पहुंच चुका है जब यह हवा में उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अब इसको लेकर के सिर्फ इसकी वर्ड एयर टेस्टिंग बाकी रह गई है। और इसको लेकर के भी फाइनल क्लियरेंस मिल जाने के साथ ही अब इसको लेकर के जो साइंटिस्ट हैं, उनका कहना है कि अब यह इंजन प्लेटफॉर्म पर आने के काबिल हो चुका है। ना ही सिर्फ प्लेटफॉर्म, बल्कि भारत की सारी जरूरतों को भी पूरा करने के लिए कावेरी इंजन कैपेबल हो चुका है। तेजस को लेकर के लगातार लंबे समय से कावेरी इंजन की चर्चाएं खूब हमने सुन ली थी। और कावेरी इंजन को लगातार लेकर के कई दिनों से बड़ी अपडेट भी सामने आ रही थी कि रूस में इसकी कंटिन्यूअसली टेस्टिंग चल रही है। अलग अलग वेदर, अलग अलग कंडीशन, अलग अलग एयर प्रेशर के साथ टेम्परेचर, और यहां तक कि वाटर टेस्टिंग भी इसकी चल रही थी। रेजिस्टेंस भी चेक की जा रही थी, जिस पर अब यह लगातार 70 घंटे तक टेस्टिंग के बाद फाइनली इसको क्लियरेंस मिल चुका है। और क्लियरेंस मिलने के साथ ही अब कावेरी इंजन के साथ आगे क्या क्या होने वाला है और कब तक कावेरी इंजन की पहली जो खेप है वह भारत और साज़ को मिलने जा रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसको लेकर के एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। सबसे बड़ी एक दिग्गज कंपनी को भी कावेरी इंजन के लिए अपॉइंट से लेकर करके इसके प्रोडक्शन लाइन भी डेवलप्ड इंडिया में करने जा रही है। साथ ही इसे इंडिया में कहां डेवलप करना है और इसके साथ ही यह रूस में भी प्रोडक्शन लाइन अपनी डेवलप करेगी और किन किन चीजों को लेकर के रूस ने स्पष्ट किया है। साथ ही रूस अपने 5th जनरेशन फाइट जेट में लगाने को लेकर भी इस पर बातचीत चल रही है। और फाइनली एमका को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है, या यूं कह लीजिए कि अब कावेरी इंजन के तैयार होने की वजह से एक बड़ा आयाम भारत के लिए खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, किस तरीके से आखिरकार कावेरी इंजन की टेस्टिंग सफल हो चुकी है, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि सड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। और हां दोस्तों, भारत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। आखिरकार भारत ने अपना 5th जनरेशन फर्स्ट फाइटर जेट इंजन का प्रोग्राम कंप्लीट कर ही लिया। कावेरी इंजन, जो कि लगातार एक लंबे समय से भारत के लिए डेवलप किया जा रहा था। GTR-A की तरफ से उसने एक लंबे फील्ड प्रोग्राम और इसको लेकर के कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार कावेरी इंजन को सफल टेस्टिंग, जो कि इसी पूरी 70 घंटे की टेस्टिंग थी, उसे पास कर दिया है। उसे पास करने के बाद इसे ऑन ग्राउंड फाइनल क्लियरेंस मिल चुका है। न सिर्फ ऑन ग्राउंड फाइनल क्लियरेंस मिलने के साथ ही, बल्कि इसे एयर क्लियरेंस भी अब मिलने जा रहा है, क्योंकि इसने अपने सारे पैरामीटर्स को पूरा कर लिया है। दरअसल हम ये समझ रहे हैं कि कावेरी इंजन आज कुछ एक दिनों से या कुछ एक सालों से बनाया जा रहा होगा, लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी
कि कावेरी इंजन 1980 से भारत की तरफ से डेवलप करना शुरू किया गया था। जी हां, 1980 से ही कावेरी इंजन को बनाने के लिए भारत ने अपनी तरफ से कोशिशें शुरू कर दिए थे और इसे बनाने वाली कंपनी जीटी आर्य की तरफ से लगातार मेहनत की जा रही थी। लेकिन कावेरी इंजन बाद में बिल्कुल से फ्लॉप हो गया था। 2004 से 8-10 के बीच का जो टाइम था वह कावेरी इंजन के लिए सबसे बुरा दौर था, जब कावेरी इंजन के प्रोजेक्ट को एक बार ऐसा लग रहा था कि अब इसे बंद कर देना चाहिए। और इसको लेकर के सरकार की तरफ से यह बात भी सामने आई थी कि वॉस से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कावेरी इंजन में कोई सफलता मिलती नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन फाइनली जीटीआर कंपनी ने फिर भी हार नहीं मानी और लगी रही। एक लंबे समय के अंतराल के बाद फाइनली कावेरी इंजन को तैयार कर लिया गया था। लेकिन इसके बाद चरण आया इसकी टेस्टिंग का, और जब बात आई टेस्टिंग की तो टेस्टिंग के लिए इसे रूस भेजा गया था, जिसको लेकर के आपने खूब खबरें सुनी हुई थी कि रूस में इसकी कंटिन्यूअसली टेस्टिंग चल रही थी। और वे पोलैंड में बात गलत नहीं थी। दरअसल लगातार 24 घंटे तक काम करने के बाद दूसरी शिफ्ट में दूसरे इंजीनियर्स और बड़ी टीम इस पर टेस्टिंग के लिए काम कर रहे थे, जिसमें लगभग 18 घंटे डेली इसकी टेस्टिंग चल रही थी। और ना सिर्फ टेस्टिंग, बल्कि अलग अलग एनवायरनमेंट और वेदर और एस्टेब्लिशमेंट से लेकर के इसकी अलग अलग कंडीशंस, हर जगहों पर टेस्टिंग की जा रही थी। एक इंजन को बनाने के लिए ना सिर्फ एक दो बल्कि कई टेस्टिंग करनी पड़ती है। दरअसल जीटीआर ए के मामले में यह कुछ ज्यादा ही हो गया था। वास्तव में वजह यह थी कि कावेरी इंजन जरूरत के बराबर थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पा रहा था, और इसी वजह से इसको लेकर के काफी चिंता जुटाई गई थी। हालांकि धीरे धीरे करके इसकी थ्रस्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, और कावेरी की फाइनल जो इस वक्त थ्रस्ट है वो है 98 किलो न्यूटन, जो सबसे अधिक अब तक के इस जनरेशन के इंजन में बताई जा रही है। हालांकि ना सिर्फ इतनी रेंज काफी है, बल्कि इससे ज्यादा भारत को चाहिए। लेकिन कावेरी इंजन फाइनली टेस्टिंग में पास हो चुका है। बता दें, एक मैच्योर्ड इंजन बनाने के लिए अब तक चीन भी पूरी तरह से काम कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि चीन के पास भी अब तक एक मैच्योर्ड कंप्लीटली इंजन नहीं है। उसमें भी कई सारे लूप फॉल्स हैं, जिन्हें देखा जाए तो अगर वास्तव में चीन के इंजन फ्लाई करने लायक नहीं होते हैं, इसके बावजूद भारत इस पर लगा रहा। और जीटीआर एक लंबे डेरिवेटिव इंजन के रूप में देखा जाता है। बता दें कि जीटीआर अपने आप में वजन में थोड़ा ज्यादा जरूर है, लेकिन ये आफ्टर डेरिवेटिव इंजन का आफ्टर बर्निंग सेक्शन जो है इसका 10 पर फ्यूल रिडक्शन है। यानी कि यह फ्यूल कंज्यूमेशन में जो ये थ्रस्ट जनरेट कर रहा है वह अपने आप में बेहद ज्यादा माना जा रहा है। और इसकी अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थितियों में जो टेस्टिंग की गई है, उसके बाद इसके सारे एडवांटेज को ध्यान दिया जाए तो इसका साफ तरीके से एडवांटेज ये है कि अपने फ्यूल टाइम और बर्निंग टाइम्स को भी रिड्यूस करके एक्सेलरेट बहुत तेजी से कर सकता है। और एक्सपर्टाइज्ड तो जीटीआर की तरफ से बनाया गया यह कावेरी इंजन अब तक अपने टेस्टिंग के सबसे सरल फेज को पार किया था, लेकिन अब फाइनली आके उसने 70 घंटे की टेस्टिंग को पास करने के बाद एक सबसे अहम फेज को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। यानी कि पास करने के साथ ही यह आफ्टर बर्निंग सेक्शन को भी कंप्लीट कर चुका है। यानी कि अब यूसीबी दूसरे प्रोजेक्ट्स में इसके आगे का फॉरवर्ड करने जा रहा है। यानी अगले प्रोजेक्ट में इसे शिफ्ट करने की बात चल रही है डीप स्ट्राइक मिशंस के लिए। अब इसे यूज किया जाएगा और साथ ही साथ कीड़ी को यूज किया जाएगा। और यहां पर रिपोर्ट्स ये भी निकल के सामने आ रही है कि जो कि मैक्सिमम थ्रस्ट गेन है उसके अकॉर्डिंग ये एंडोरेंस पर अपने बहुत बेटर साबित हो चुका है। अब ये काफी टेक्निकल वर्ड है जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन आप अगर इन्हें ध्यान से समझेंगे तो सीधे सीधे बात यह निकल कर आ रही है कि कावेरी इंजन ने अपने जरूरत के थ्रस्ट को जनरेट करके अपनी 70 घंटे की बर्निंग को कंप्लीट करके, जो कि उसे अलग अलग वेदर, अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग एयर प्रेशर और हाई एल्टीट्यूड तक की कंडीशंस में इसे फ्लाई करके देखा जाना अब जस्ट बाकी रह गया है। यानी कि अब तक इसी ग्राउंड टेस्टिंग पूरी तरह से सफल हो चुकी है।
जहां पर इसे अलग अलग वेदर कंडीशन से लेकर के अलग अलग एयर प्रेशर पर भी जनरेट करके इसके थ्रस्ट को चेक किया जा चुका है। और अब महज अगर बात बची है तो इसे एक फाइटर जेट में इंसर्ट करके और इसको लगा करके इसकी हवा में उड़ान चेक करना और इसे हाई एल्टीट्यूड तक ले जाना बाकी रह गया है, जो कि वास्तव में ग्राउंड टेस्टिंग के रूप में नहीं बल्कि एयर टेस्टिंग के रूप में यहां देखा जाता है। और एयर टेस्टिंग में अगर यह पास हो जाता है तो इसके बाद इसके टरबाइन से लेकर के इसकी हर चीज पर काम करना और भी तेजी शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इसकी एक बड़ी प्रोडक्शन लाइन को डेवलपमेंट भारत में स्टेबलाइज करने की भी तैयारी शुरू की जा चुकी है, क्योंकि अब सारे चरण पास कर लिए गए हैं। दरअसल अगर मोटा मोटी बात करें तो जब एक फाइटर झटका इंजन ग्राउंड टेस्टिंग में पूरी सफलता के साथ पास कर लेता है तो उसकी एयर टेस्टिंग महज एक यूं कह लीजिए कि सिर्फ टेस्टिंग का दौर बाकी रहता है। उसमें कोई भी दिक्कत आने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि जब ग्राउंड टेस्टिंग की जाती है उसमें हर तरीके की वेदर कंडीशन से लेकर के एयर प्रेशर और यहां तक कि उसकी वाटर रेजिस्टेंस टेस्टिंग भी की जाती है, जिसमें कावेरी इंजन पूरी सफलता के साथ पास हो चुका है। यानी कि अब इसकी एयर में टेस्टिंग 1 से 2 की जाएंगी, वो भी अनमैन्ड व्हीकल में, यानी जिसमें लोग नहीं होंगे। और इसमें जैसे ही यह पास और क्लियर करके अपनी सारी एफिशिएंसी को जनरेट करने में कैपेबल हो जाता है, इसके साथ ही इसकी प्रोडक्शन लाइन एस्टेब्लिश करने की भी तैयारी शुरू हो जाएगी, जो कि अब कावेरी इंजन के लिए सबसे बड़ा माइलस्टोन होने जा रहा है। लेकिन आपको सुनकर के हैरानी तब होगी जब अब आप यह जानेंगे कि कावेरी जो इंजन है उसकी टेस्टिंग किसी और नहीं बल्कि रूस के सबसे एडवांस फाइटर जेट A-75 चेकमेट में लगा करके की जाने वाली है, क्योंकि रूस ने खुद भी यह स्पष्ट किया है कि यह 5th जनरेशन फाइटर जेट भविष्य के लिए बेहद बड़ा गेम चेंजर होने जा रहा है। और गेम चेंजर इसलिए क्योंकि आपने इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि यह फ्यूल कंज्यूमेट डेवलप कर चुका है, यानी कि यह अब तक के किसी भी फाइटर जेट की कंपैरिजन बहुत कम फ्यूल, जो कि अपने आप में इसे बेहद अलग बना रहा है। और यह वही है अब जो तेजस और तमाम तरीके के भारत के फाइट जेट्स पे लगाने की उम्मीद जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि कावेरी को न सिर्फ तेजस बल्कि एमका में भी लगाने की तैयारी जल्द शुरू की जाएगी। हालांकि आपको जानना जरूरी है कि इसका जो एडवांस वर्जन होने वाला है उसे एमका में उपयोग किया जाएगा, न कि सिर्फ कावेरी को। कावेरी के अब बड़े और अपग्रेडेड वर्जन भी बनाए जाने वाले हैं। सल आपको बता दें कि कावेरी का जो इस वक्त वर्जन बन करके तैयार हुआ है वह वजन में थोड़ा भारी जरूर है, और अब इसको लेकर के काम करना बाकी रह गया है कि इस इंजन की एफिशिएंसी के बराबर एफिशिएंसी वाले इंजन जो कि कम लोड हो, यानी कि जिसका वजन कम हो, उसे क्रिएट किया जा सके। और जैसे इसे अपग्रेड किया जाएगा यह एमका के काबिल हो जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि अभी इमका में इसे लगने में थोड़ा वक्त जरूर है, लेकिन आप जल्द देख सकेंगे कि भारत के तेजस में इसे जल्द से ही जल्द शामिल किया जा सकता है, जो कि सिंगल इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर जेट होने जा रहा है। उस पे इसको आप देख पाएंगे, क्योंकि अभी थ्रस्ट जनरेट करने की जहां पर बात आ रही है वहां पर अपने आप में कावेरी इंजन ने सफलता हासिल कर ली है, और अलग अलग परिस्थितियों में इसका बेहतर कंट्रोल सिस्टम इसे फटर जेट में लगाने के कैपेबल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। यह खबर बेहद इंपॉर्टेंट है और सभी देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, या यूं कह लीजिए कि कावेरी इंजन को लेकर के अब तक जो संशय था उसे खत्म करती हुई दिखाई दे रही है। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जय हिंद दोस्तों। संगीत।